हरे कृष्ण। ओके, है अब मेरे पास में समय। ओके, तो ये जो है श्लोक, ये एक पड़ाव जैसा है। भगवत गीता को एक मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित करा है शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने। तो शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि पहले 6 जो अध्याय हैं वो कर्म योग के बारे में बताते हैं। फिर ये 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग के बारे में बताया गया है भगवान कृष्ण द्वारा। और आखिरी 13 से लेकर 18वें श्लोक अध्याय तक जो 6 अध्याय हैं उसमें ज्ञान योग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे एक पड़ाव आया है, कर्म योग के बारे में जो कुछ कहना था वो समाप्त हुआ है, कंक्लूड हुआ है, और यहाँ से भक्ति का बात शुरू हो रही है। तो अगर आप देखें तो जो इसके पहले वाला जो अध्याय था ध्यान योग, उसको भी कर्म योग का एक हिस्सा माना गया है। फिर कि ध्यान योग जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, पहले 6 जिसमें कि कर्म योग था उसमें आ रहा है। तो अगर आप इस श्लोक को देखेंगे जहां भगवान कह रहे हैं कि मुझ में अपना मन लगा के, हाँ, मुझ में आसक्त होके, अटैच टू मी, है ना। अगर आप मेरे बारे में सुनेंगे तद सुनो, आइए सुनिए मेरे बारे में, जिससे कि आप क्या कहते हैं, मुझे हमेशा मेरे बारे में जान सकते हैं, मुझे याद कर सकते हैं। तो एक बात ये भी आती है कि कैसे कहाँ की बात कहाँ आ गई, कहाँ से शुरू हुई थी भगवत गीता और कहाँ पहुंच गई है ना। ये बात कैसे आ गई कि अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया बिना किसी डाउट के जान सकते हो। तो भगवान को जानने की बात आ गई है, कहाँ से कि युद्ध नहीं करना था। तो उसके लिए बात शुरू हुई थी कर्म से। और कर्म कैसे करने चाहिए, कई तरीकों से करा जा सकता है। कर्म को फ्रस्ट्रेशन के साथ भी किया जा सकता है, कर्म को बोर होके भी किया जा सकता है, कर्म को किया ही नहीं जा सकता है, करा ही नहीं कर, कर्म को बहुत जोश में किया जा सकता है, कर्म को फल की प्राप्ति से किया जा सकता है, कर्म को दूसरों के ऊपर हावी होके डोमिनेट करके किया जा सकता है। ये सारे जो है ये आएंगे तमोगुण में और रजोगुण में। कर्म को बहुत ही निपुणता के साथ किया जा सकता है, एक्सपर्टीज, दक्षता के साथ किया जा सकता है, समय पे किया जा सकता है किसी भी कर्म को, है ना। बहुत हाई लेवल पे मैं बोल रहा हूँ। और कर्म को बहुत ही प्रसन्नता के साथ किया जा सकता है, निष्काम भाव से किया जा सकता है, निस्वार्थ भाव से किया जा सकता है। ये होता है सत्व में करना, है ना। कर्म को कब छोड़ा जा सकता है कि वो तमोगुण में ना हो, तो पूरे कर्म के ज्ञान को एक श्लोक में कंक्लूड करा है, 6.3। ओके, 6ठे अध्याय ध्यान योग का जो 3रा श्लोक है वो हमें बताता है कि किसको कर्म करना चाहिए और कौन कर्म को छोड़ सकता है। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। अष्टांग योग के नव साधक, फॉर वन हु इज अ न्यूफाइट इन 8-fold योगा सिस्टम, उनके लिए कर्म साधन कहलाता है। वर्क इज सेड टू बी द मीन्स। कर्म करके वो प्रगति कर सकते हैं। और योग सिद्ध पुरुष के लिए, एंड फॉर वन हु इज ऑलरेडी एलिवेटेड इन योगा, भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा गया है। Cessation of all material activities is said to be the means। अरे ये क्या लिखा है, थोड़ा इंग्लिश भी डिफिकल्ट है। नियोफाइट क्या होता है, सेसेशन क्या होता है, एकदम सही लिखा है। ये सिंपल इंग्लिश में पढ़ के जिसको समझ में आ जाए उसके लिए नहीं है, ये उसके लिए है जिसको ज्ञान है, जिसने मेहनत करी है, जिसका शुद्धिकरण हो चुका है, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान में परिपक्व हो चुका है, उसको ये समझ में आना चाहिए।
इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट भी लिखा गया है। ज्ञान नहीं है तो इसको समझने की जरूरत नहीं है। क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि जो जो कर्म करना शुरू करते हैं, जो कर्म ऑलरेडी कर रहे हैं संसार में, अगर वो इससे त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उन्हें पता चलेगा जब वो कर्म के विषय को समझना शुरू करेंगे साधु संतों से, भक्तों से, है ना, साधकों से, तो उन्हें पता चलेगा कि कर्म में परेशानियों का स्रोत जो होता है वो केवल स्वार्थ भाव होता है, सकाम कर्म करने के कारण होता है। मुझे कुछ चाहिए था और मुझे वो लड्डू नहीं मिला, है ना, तो उसके कारण ही परेशानियां आती हैं कर्म के कारण, क्योंकि वो स्वार्थ भाव में जब करी जाती हैं, अगर स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो फिर परेशानी आती है। जो निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से करी जाती है, उसका परिभाषा ये होती है कि आपने अपने लिए नहीं करा था, आपने किसी और के लिए करा था, तो हुआ कि नहीं हुआ उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे कि बैंक में बैठा हुआ है एक इंसान, टेलर जिसे बोलते हैं, पैसा देने का काम होता है, आपके बैंक पे बैलेंस कितना है बताने का काम होता है, ही टेल्स यू, है ना, एंड टेलिंग जो होता है पैसे का लेन देन। तो आपको मुनाफा हो रहा है कि आपकी हानि हो रही है, आपको लाभ हो रहा है कि आपकी हानि हो रही है। आपके बैंक में 10 लाख रुपया था, आज 15 लाख रुपया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उसका नहीं है, आपका है। तो निष्काम निस्वार्थ भाव से तो बैठा हुआ है वहां पे, आपने बोला कि 10 लाख रुपया दे दो, 15 लाख रुपया जमा कर दो, उसको ना सुख हो रहा है ना दुख हो रहा है। एक दिन कोई गया, उसने बोला अरे मेरा पूरा पैसा चला गया उसमें से, ठीक है पता करेंगे, बैंक पता करेगा इस इंसान को, ठीक है थोड़ा दुख हुआ, किसके लिए हुआ? उसके लिए दुख हुआ, पर दुखी, दूसरे के लिए दुख हुआ, थोड़ा हुआ, लेकिन मेरा थोड़ी है कुछ। तो निष्काम निस्वार्थ भाव से अगर कोई कर्म करता है तो उसमें जो उतार चढ़ाव आते हैं उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा कर्म है ही नहीं। तो निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं उनका भाव बहुत ही क्लियर होता है कि दुनिया में हमारा कुछ है नहीं, हमें स्वधर्म के कारण हमें कुछ धर्मों का पालन करना है। जैसे शादी कर ली तो पत्नी का ख्याल रखना ही पड़ेगा, बच्चे हो गए, बच्चों के प्रति धर्म होगा ही पिता का, तो उनका पालन करना है ना। लेकिन अपेक्षाएं जो है उसमें स्वार्थ जो है उसकी दिन पर दिन मैं कमी करता जा रहा हूँ साधना भक्ति करके। तो इसलिए कर्म किसको करना पड़ता है? जिसके अंदर इतनी सी भी इंच मात्र भी अगर भौतिक इच्छा है, पानी पूरी खाना है, लड्डू खाना है, बढ़िया बिस्तर पे एसी लगा के सोना है, तो कर्म आपके लिए है। अगर आपको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है, कहाँ सोया क्या खाया, मुझे केवल साधु संग करना है, धाम में रहना है, इस दुनिया से मुझे नहीं कोई काम, ये ज्ञान का मार्ग है, ठीक है। तो इसलिए छठा चैप्टर जो छठा अध्याय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि ये एक जंक्शन जैसा है। रेलवे में जंक्शन होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से कई जगह के पटरियां कट जाती हैं, इधर का रास्ता उधर का रास्ता, ऐसा ट्रेन के हिसाब से। तो छठा अध्याय जो है ये वो अध्याय है जिसमें श्रीला प्रभुपाद ने बहुत सारी चीजें समझाई हैं जो कि दूसरी जगहों पर उन्होंने लिखी हैं, लेकिन हमें पता नहीं ऐसा क्यों लिखा है। उदाहरण के तौर पे जहां भी बुद्धि योग की बात आई है, बुद्धि योग को श्रीला प्रभुपाद और केवल श्रीला प्रभुपाद ने अनुवाद किया है डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग, मतलब बुद्धि योग को भक्ति योग बोला है। क्यों बोला है वो आपको छठे अध्याय में मिलेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन कि क्यों बुद्धि योग भक्ति योग है, ठीक है। उसके बाद में कई भक्त बताते हैं, ये श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की कमेंट्री से आता है कि योग जो होते हैं अलग अलग मार्ग नहीं है, अलग अलग मार्ग नहीं है, अलग अलग तरह के योग, अलग अलग योग जो है वो सीढ़ियों जैसे हैं, वो एक ही भगवान की तरफ बढ़ने के अलग अलग स्तर हैं। ये बात भी श्रीला प्रभुपाद ने छठे अध्याय में लिखी है, ठीक है। 7वें में भी थोड़ा सा मेंशन करा है 7.1 में, क्योंकि 6th की बात हो रही थी। तीसरी बात, ध्यान योग जो है ये अपने आप में एक अकेला एक योग का तरीका नहीं है, हर योग के मार्ग पे ध्यान लगाना ही पड़ता है। जो ज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब जिसने ज्ञान योग
को अपने जीवन में ढाल के शादी नहीं करने का फैसला किया, ब्रह्मचारी बना, आगे चल के सन्यासी बनेगा, उसे ज्ञान मार्ग बोलते हैं। ज्ञान मार्ग का मतलब ये नहीं है कि पीछे इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं तो वाइफ जब ब्रेकफास्ट दे देती है उसके बाद में मुझे बैठ के बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो शायद मैं ज्ञान योगी होऊंगा। नहीं, वाइफ है मतलब आप ज्ञान योगी नहीं है। ज्ञानी का मतलब होता है ज्ञान योग, ज्ञान योगी का मतलब होता है जिसने शादी नहीं करी, पैसा नहीं कमाता, है ना। तो उसको भी ध्यान करना पड़ता है, उसको भी ध्यान करना पड़ता है। कर्म योग में निष्काम भाव लाने के लिए योग करना जरूरी है, कर्म को योग से जोड़ना जरूरी है। योग से जोड़ना जरूरी है मतलब युंज करना है। किस चीज का युंजम होना चाहिए? भगवत ध्यान करना है, आध्यात्मिक विचार लाने हैं, भगवान के बारे में सोचना पड़ेगा। धर्म क्या है, भगवान ने क्या बताया है, क्या स्वधर्म है, क्या सनातन धर्म है, उसके हिसाब से मुझे अपना वर्ण और आश्रम जो है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। तो इसलिए ओके, तो इसलिए वो बदलाव लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ आदतों को छोड़ना पड़ेगा जो बुरी हैं और कुछ आदतों को अपनाना पड़ेगा जो अच्छी हैं। अच्छी और बुरी किसके लिए? भक्ति करने के लिए, साधना भक्ति करने के लिए। वो और कुछ नहीं बल्कि यम और नियम ही होते हैं, यम और नियम होते हैं। तो वो पहले दो अंग हो गए अष्टांग योग के। फिर ध्यान करना पड़ेगा। ऑफिस से आएगा उसके बाद में क्या करेगा? काम करके आएगा, उसके बाद में क्या करेगा एक कर्म योगी? तो उसको भगवान से जुड़े हुए कुछ और गतिविधियां करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा? मन जब ऑफिस में, जो ऑफिस से बाहर निकल के काम जो करने जाते हैं उससे निकल कर जो आप चीजें करेंगे वो ही अगले दिन जब काम करने जाएंगे वही मन में आएगा। तो अगर उसके बाद में चले गए साधुओं के बीच में, उन्होंने बहुत बढ़िया कृष्णा कथा करा, तो अगले दिन ऑफिस जाएंगे तो वही कृष्णा कथा दिमाग में चलेगी, है ना। अगर वहां पे उन्होंने समझाया कैसे अर्जुन को बता रहे हैं कि भक्ति करना बहुत जरूरी है, बहुत क्या कहते हैं अच्छे से धर्म को समझना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है, क्या नैतिकता है, धर्म करना चाहिए कि नहीं, सच बोलना चाहिए कि नहीं, ये सारी बातें बोलेंगे। और जो वक्ता है वो इस पे बहुत स्ट्रेस देंगे कि नहीं, हाँ काम में चोरी नहीं करनी चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। तो अगले दिन जाएगा तो थोड़ी प्रेरणा होगी कि हाँ डट के काम करना है, अच्छे से काम करना है, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होंगे। बच्चे का भी मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, इस कर्तव्य का पालन करूंगा तो विष्णु भी संतुष्ट होंगे। तो ये सब मेरे ध्यान में तभी आ सकता है जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, कर्म नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त मैं कैसा संग ले रहा हूँ, उसी से वो उसी पे पूरी तरीके से आधारित है। तो इसलिए आपको कभी अपने मन को शांत करने के लिए सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा, फिर ध्यान में भी बैठना पड़ेगा। सुबह सुबह उठ के क्या करता है इंसान? तो ध्यान करना चाहिए, है ना, साधना करनी चाहिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके आप निष्काम निस्वार्थ, आपको कर्म योग जो है वो ध्यान योग की ओर ले जा ही रहा है, और ये ज्ञान योगी को भी करना है। तो ये जो एक रास्ता है जिसमें कि कर्म योग से इंसान शुरू करता है, भगवान से कोई लेना देना अभी डायरेक्टली नहीं है, कर्म से मुझे लेना देना है। और भगवान ने बताया कि थोड़ा मुझे याद करके कर लो, थोड़े से कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, कर्म फल से अनासक्त हो जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा प्रोग्रेस करा, थोड़ा मैं निस्वार्थ हुआ, थोड़ा निष्काम भाव मेरे अंदर आया, फिर मैं परिपक्व हो गया। जब परिपक्व हो गया तो मेरा परिपक्व कैसे हो गया? परिपक्व की परिभाषा ही ये है, चाहे ध्यान योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, मैच्योरिटी की डेफिनेशन है कि आपका मन लगना शुरू हो गया है। ध्यान करते समय हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसमें मन लग रहा है, मन इधर उधर नहीं जा रहा है। ध्यान कर रहे हैं, अगर मायावादी हैं या क्या कहते हैं निराकारवादी हैं, तो इस दुनिया के किसी विषय वस्तु पे आपका मन नहीं लग रहा है, ये परिपक्वता है। ये मैच्योरिटी जब आती है तो उसके बाद में फिर से भौतिक कर्मों में जाने की आवश्यकता नहीं है। नित्य कर्म होते हैं और काम्य कर्म होते हैं, 18वें अध्याय में बताया। तो नित्य कर्म होते हैं, सुबह ब्रश किया, दातुन करा, नहाया धोया, साधना करी, ये सब नित्य कर्म होते हैं, ये सन्यासी को भी करने होते हैं। लेकिन काम्य कर्म जो होते हैं कि मैं जाऊंगा, काम करूंगा, सैलरी मिलेगा, घर चलाऊंगा, इन्हें काम्य कर्म कहते हैं। स्वधर्म से जो जुड़े हुए हैं और उसके अलावा कुछ पार्टी करना है, मूवी देखना है, ये सब काम्य कर्म है, करने की इच्छा है, करने अच्छा लगता है, लड्डू खाना है, जलेबी खानी है। तो
ये काम्य कर्मों को छोड़ा जा सकता है इस स्थिति के बाद में, जब आपका मन स्थिर हो रहा है आपके ध्यान में। ये होती है योग आरूढ़ा स्टेज। तो यहां से कर्मों को छोड़ा जा सकता है और संन्यास की तरफ बढ़ा जा सकता है। ये कर्म योग का पूरा निचोड़ है। तब तक कर्म करिए जब तक आपका शुद्धिकरण नहीं हो जाए। तो कर्म किस गोल से, किस उद्देश्य से होना चाहिए कि मैं इसको निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, दक्ष एक्सपर्ट के रूप में करना चाहता हूँ। कई बार वॉलंटियर की सेवा दी जाती है ना, सबसे ज्यादा निष्काम और निस्वार्थ भाव की सेवा होती है। या वॉलंटियर है मंदिर में, तो क्या आप अपना काम रोज करेंगे कि गच्चा मार देंगे? क्योंकि अगर आपने नहीं करा तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है, कोई आपको डांट भी नहीं सकता, क्योंकि आपको नौकरी पे रखा होता तो सैलरी काटेगा। लेकिन अगर ऐसे ही जाके कर्म करना है, वॉलंटियर है, ठीक है, 5 लोगों को बुलाया बर्तन धोने के लिए, ठीक है 4 लोग है ना, मैं नहीं जाता हूँ, है ना। तो मतलब अभी परिपक्वता नहीं आई है, अभी तक सत्व में भी नहीं आया है। तमोगुण का आलस है या रजोगुण है कि मुझे क्या मिलेगा। तो सत्व में आने के लिए ही ऐसा होना चाहिए कि जब निष्काम और निस्वार्थ भाव से कोई कर्म करता है तो भी मैं पूरा 100% देता हूँ, 110% देता हूँ, तत्परता से करता हूँ, तब तो वो सत्व में आता है ना। और वो मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तब उसमें भक्ति का फिर थोड़ा सा अरोमा आना शुरू होता है, थोड़ी सी सुगंध आनी शुरू होती है, थोड़ी खुशबू आनी शुरू होती है उस कर्म में। तो इसलिए कर्मों में निपुणता, दक्षता और निष्काम और निस्वार्थ भाव लाने के लिए ध्यान योग तक पहुंचते हैं। और ध्यान योगी में जो अलग अलग है, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं योगीनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ता तमो मता। और समस्त योगियों में, ज्ञान योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, क्योंकि श्रद्धा तो सभी मार्गों में चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अगर निष्काम कर्म करने का प्रयास कर रहा है या ज्ञान योग पे है तो फिर वो कुछ भी खा सकता है। कोई भी दुकान से जाके कोई भी क्या कहते हैं उठा के किसी भी प्रकार का पदार्थ खा गया तो क्या करना पड़ेगा? भोग तो लगाना ही पड़ेगा। तो किसको भोग लगाएगा? निराकारवादी भी जो होता है वो हवा को भोग नहीं लगाता है ना, खाली दीवार को भोग नहीं लगाता है। जो निराकारवादी भी होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? उनको सामने एक किसी इष्ट को तो रखना ही पड़ता है ना। बहुत ही ज्यादा निराकारवाद में एकदम बहुत ही कट्टर है तो भी गुरु को तो रखते ही है सामने है ना, वरना किसी ना किसी व्यक्ति को तो भोग तो लगाना ही पड़ेगा। मतलब श्रद्धा तो है ही, श्रद्धा तो है ही, है ना। तो इसलिए जो मैं एक बात बता रहा था कि जो लोग भक्ति की पराकाष्ठा को नहीं समझते हैं, जो वैष्णव नहीं होते हैं, वो कई बार भक्ति को एकदम जैसे खाने के साथ में आप पापड़ या अचार लेते हैं ऐसे भक्ति का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं भक्ति को। कैसे कि मैंने कर्म योग करा, कर्म योग से निष्काम निस्वार्थ हुआ और फिर संन्यास हो गया और फिर इस दुनिया से ही निकल गया। मतलब ऐसे कमरे में एंटर करा, कोने से एंटर करा और कोने से ही निकल गए, है ना तो उस तरह का भाव आ जाता है। और भक्ति की क्या जरूरत है? अब किसी को तो भोग लगाना है, तो इसलिए किसी कोई सामने होना चाहिए। गुरु होते हैं, नहीं तो देवी देवता, कोई से भी देवी देवता हो सकते हैं, किसी को भी भोग लगा दो, है ना। गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप गुरु के को भी भोग लगाएंगे तो गुरु कैसे उसको स्वीकार करेंगे? इंटरनली वो पहले भगवान को भोग लगाएंगे फिर आपको देंगे। तो इसलिए भगवान की कृपा तो डायरेक्टली मिल जाती है, वरना इनडायरेक्टली मिल जाती है। गुरु नहीं होंगे तो देवी देवता, देवी देवता भी जितने देवी देवताओं का वेद और शास्त्रों में बताया गया है वो सारे के सारे भगवान कृष्ण के ही भक्त हैं, विष्णु जी के ही भक्त हैं। तो उनको भी, उनके सामने भी कोई भोग रखता है तो वो खुद नहीं अर्पण करते हैं, वो पहले भगवान को अर्पण करेंगे फिर आपको देंगे। तो भगवान को वैसे भी इनडायरेक्टली भक्ति करना ज्यादा पसंद है कि आप मेरे भक्तों की सेवा करिए, इसलिए हम लोग गुरु के पास जाते हैं, गुरु को सब कुछ अपना अर्पण करते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जब गुरु की प्रसाद मिलता है, गुरु की कृपा मिलती है, तब भगवत कृपा मिलती है ना। तो हमारा भी फिलॉसफी यही है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि इसमें जो साधक है अगर वो निराकारवादी है तो वो कर्म का मार्ग और ज्ञान का मार्ग जो कि बहुत रूखा होता है उसमें भक्ति का ऐसे हल्का सा प्रयोग करता है, थोड़ा सा अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाने के लिए थोड़ा सा भोग लगा दिया, अच्छा हो गया अभी खा लो, और फाइनली तो मुझे भोग में भी कोई इच्छा नहीं है, प्रसाद में भी कोई इच्छा नहीं है और गुरु में भी कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो बस निराकार ब्रह्म प्राप्त करना है।
वो मिल गया तो फिर उसके बाद में फिर गुरु को भी छोड़ दिया। तो या गुरु के स्तर पे आ गया कि गुरु भी अब ब्रह्म में है, मैं भी ब्रह्म में हूँ, और वो भी निराकार और निर्गुण है, मैं भी निराकार और निर्गुण हूँ, और भगवान भी निराकार और निर्गुण है। तो इसलिए थोड़ा सा उन लोगों का जो सिद्धांत है वो गड़बड़ हो जाता है, और इसलिए ज्यादातर निराकारवादी जो या मायावादी जो साधक होते हैं या निपुण भी जो होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि इस ब्रह्मांड को बनाया क्यों। अगर मैं निराकार निर्गुण ब्रह्म में ही था, ऐसा लाइट में तैर रहा था, तो पहले मुझको ये ब्रह्मांड बनाया किसी ने, शायद निराकार निर्गुण ब्रह्म ने, उसमें डाल दिया, उसके बाद में चाबी भर दी कि अब वापस आ जाओ इसमें। तो बनाया क्यों था फिर वो? बस ऐसे कि उसमें गिर गए, फिर उसमें गोते खाते रहे लाखों करोड़ों साल तक, और एक दिन वापस निकल के आ गए इसमें। क्यों बनाया ऐसा? तो इसलिए इसका उत्तर ज्यादातर निराकार निर्गुण मायावादी जो होते हैं, निराकारवादी होते हैं, उनको नहीं होता है उत्तर। तो उत्तर क्या है? उत्तर ये है कि भगवान का, जो कि 15वें अध्याय में बताया है कि भगवान का आध्यात्मिक जगत है, बहुत सुंदर वैकुंठ के प्लैनेट्स हैं, है ना। वहां पे आप अपने परिवार के साथ, जैसे यहाँ परिवार के साथ रहते हैं, वैसे वहां परिवार के साथ रहते हैं। बस उसमें जैसे ये आपका बरसाना धाम, गोलोक सोसाइटी या कृष्णा धाम ऐसी बिल्डिंग है, ऐसे वहां पे लाइन से घर होते हैं और सुंदर गाँव में, और उसमें से एक घर में भगवान कृष्ण भी रहते हैं, है ना, अपने परिवार के साथ में रहते हैं। या आप अयोध्या में है अगर, तो अयोध्या में भगवान राम भी रहते हैं, है ना। और जब वहां से हम लोगों को थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भगवान के साथ में, बोले भगवान का जब रोज सुबह उठता हूँ तो भगवान का ही बर्थडे मन रहा है यार, मेरा बर्थडे कब मनेगा, मेरे पार्टी कब होगी, किसी दिन तो ऐसे पलट के मेरे पास आना चाहिए ना, सब कुछ, सारा पैसा, धन धान। तो भगवान बोलते हैं अरे इनका बर्थडे करो, तो फिर बर्थडे होता है, फिर यूनिवर्स में बर्थडे होता है ना, इस जन्म में बर्थडे होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या चाहता है? यहाँ पे हर इंसान स्वामित्व चाहता है। तो इसलिए माया को भुलाना पड़ता है कि तुम्हारे स्वामी वहां पे बैठे थे, जहाँ तुम बड़े आसानी से, अच्छे से, मजे से रह रहे थे, वो भुलाना पड़ता है। तो इसलिए माया भुला देती है कि स्वामी कोई और थे। तो फिर अहंकार गिफ्ट करती है, मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो, कि अरे तुम स्वामी हो, ये सब क्या जो भी बोलते हैं, तुम्हें जो मालूम है वही सही है। अहंकार का काम यही है, अहंकार एक ही सेवा करने आता है, आपको ये बताने की जो भी आप सोच रहे हो आप ही सही हो, है ना। तो इसलिए भक्ति के जो सिद्धांत हैं उन्हीं से इस पूरी सृष्टि को समझा जा सकता है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को के प्रति अपना जो सोया हुआ प्रेम है, बाकी आपका सब सही होगा, माता से प्रेम होगा, पिता से प्रेम होगा, बच्चों से, बीवी से, सबसे प्रेम होगा, लेकिन भगवान से और गुरु से डिस्कनेक्शन हो गया है, आध्यात्मिक रुचि चली गई है। तो इसको हम लोग परफेक्ट करेंगे तो बाकी सब कुछ भी परफेक्ट हो जाएगा, और हम लोग अपने घर वापस लौट जाएंगे, गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड, है ना। तो अब यहाँ से आज का श्लोक शुरू होता है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि अब जो पहला वाला जो था ना, ये कि जितने भी अलग अलग प्रकार के समस्त योगी हैं, उनमें जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में, अपने मन में मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं, मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करते हैं, और वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहते हैं, हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, वो सभी में सर्वोच्च है, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी कैसे आप हमेशा भगवान के बारे में सोचते रह सकते हो? 47 में लिखा है, ऑफ ऑल द योगीज वन हु इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी। तो ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी के लिए भगवान ने फिर यहाँ पे आपको 2 उत्तर दिए। पहला कहा है नाउ हियर, सुनिए, भगवान को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते आंखों से, भगवान को देखना है तो कानों से देखना पड़ेगा। तो कानों से ही शुरुआत होती है भक्ति की, और इसलिए कानों से सुनना, क्लासेस सुनना, लेक्चर्स सुनना एक मार्केट में शॉपिंग करने जैसा है, बाजार में शॉपिंग करने जैसा है। तो बाजार में अगर आपको पता है कि क्या चीज लेनी है, तो आप जाते हो, वो एक दुकान पे जाते हो, बोलते हो मुझे ये आइटम दे दो, वो निकालता है, आप पैसा देते हो, आ जाते हो, ठीक है। तो वैसे ही भगवान के बारे में सुनने का, अगर आपको मालूम है कि मुझे ये विषय के बारे में जानना है, वो वाले जो गुरु हैं वो इसके बारे में बताएंगे, उनके पास में गया, बैठा, उपवास किया, उनके पास बैठा, वास किया,
और उनसे सुना, उस विषय के बारे में आ गया, तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है ना। फिर से गुरु के पास गए, आज अब मैंने ये कर लिया है, वो सेवा कर दी है, अब मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, अगले विषय के बारे में। गुरु ने बताया, आप वापस आ गए। तो वैसा सौभाग्य अगर किसी का है तो उसमें वापू भी है, वाणी भी है, उससे अच्छा बड़ा सौभाग्य किसी का और हो नहीं सकता, है ना। लेकिन अगर वैसा नहीं है, अभी कलयुग हो गया, हमारा भी जो क्या कहते हैं, हमारा जो संघ है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी हो गई है, ऑडियो इस्कॉन डिजायर ट्री इतना बड़ा हो गया है, भागवतम मंदिर में रोज होता है, तो फिर क्या करना पड़ता है, ये ऐसा हो गया कि मुझे बाजार जाना है, कुछ खरीदना है, लेकिन पता नहीं है, तो अलग अलग दुकानों पे जाना पड़ता है और हर जगह जाके वहां से कुछ ना कुछ हमें देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तब हमें कुछ ऐसा मिलेगा जिसको हम सालों से ढूंढ रहे थे, जो हमारे मन में संशय था। यहाँ पे संशय शब्द का प्रयोग हुआ है कि भगवान को पूरी तरीके से जानने के लिए, ऐसा हो सकता है आपके मन में कई तरह के कंफ्यूजन्स हो, संशय हो, डाउट हो, भगवान ने ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों नहीं होता है, ये क्यों, तो उसका उत्तर कैसे मिलेगा? या तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे जाके डायरेक्टली पूछ लीजिए, वरना फिर सारे लेक्चर्स जितने अवेलेबल हैं सब सुनिए। जब सारे लेक्चर सुनेंगे वो ज्यादा अच्छा मार्ग है, क्योंकि उसमें केवल आपके संशय नहीं मिटेंगे, आपकी दूसरे पॉइंट से भी श्रद्धा बढ़ेगी, और अगर कोई और आपसे आके कोई संशय अपना पूछता है, डाउट पूछता है, तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सुना है ना। तो श्रवणम से ही होता है, एक डायरेक्ट श्रवणम होता है, एक टारगेटेड श्रवणम होता है कि मैं इस टॉपिक पे आजकल सुन रहा हूँ, और दूसरा होता है कि आप सब कुछ सुन रहे हैं। जब भागवतम होती है तो मैं जाके सुनता हूँ, मैं स्पीकर का शक्ल नहीं देखता हूँ, उनका चेहरा नहीं देखता हूँ कि कौन क्लास दे रहा है, नहीं कौन क्लास दे रहा है जरूरी नहीं है, श्रीमद् भागवतम बोली जाएगी, श्रीला प्रभुपाद द्वारा जो लिखी गई है वो बोली जाएगी, और मेरे सिद्धांत इतने क्लियर होने चाहिए कि अगर कभी किसी दिन किसी वक्ता ने किसी कारणवश कोई ऐसा भी कुछ बोल दिया जो कि गौड़िया वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध है, तो उससे मेरी गाड़ी नहीं हिल जाएगी पूरी की पूरी, है ना। लेकिन मैं वो नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा कि बाकी उस एक थॉट के अलावा बाकी उन्होंने क्या बोला, वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं ज्ञान वर्धन करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि साधना रोज होनी चाहिए, सिंचाई रोज होनी चाहिए, श्रवणम रोज होना चाहिए, है ना। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने, यहाँ पे मैं समाप्त करूंगा, श्रीला प्रभुपाद ने यहाँ पे कोट करा है दूसरे स्कंद का दूसरे अध्याय, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में यहाँ पे हियरिंग के ऊपर जोर दिया है, उसके लिए बोलते हैं, और इन्हीं श्लोकों के साथ में विराम दूंगा। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थो हे अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्ट प्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्च ये चेता एतेर अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद् भक्ति योगत भगवत् तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते भिद्यते हृदय ग्रंथेश्चिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इसका ट्रांसलेशन है, वैदिक ग्रंथों से कृष्ण के बारे में सुनना या भगवत गीता के माध्यम से उनसे प्रत्यक्ष रूप से सुनना स्वयं ही एक पुण्य कर्म है, और जो कृष्ण के बारे में सुनते हैं उसके लिए भगवान कृष्ण जो सभी के हृदय में निवास करते हैं, एक शुभ चिंतक मित्र के समान कार्य करते हैं और निरंतर उनके बारे में सुनने वाले भक्तों को शुद्ध करते हैं। इस प्रकार भक्त स्वाभाविक रूप से अपने सुप्त दिव्य ज्ञान का विकास कर पाते हैं। जैसे जैसे वह भागवतम और भक्तों से कृष्ण के बारे में अधिक से अधिक सुनते हैं, वे भगवान की भक्ति में स्थिर होते जाते हैं। भक्ति के विकास से व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक वासनाएं और लोभ कम हो जाते हैं। जब ये अशुद्धियां दूर हो जाती हैं तो साधक शुद्ध सत्व की स्थिति में स्थिर हो जाता है, भक्ति से जीवंत हो उठता है और ईश्वर के विज्ञान को पूर्णतः समझ लेता है। भक्ति योग भौतिक आसक्ति के कठोर बंधनों को तोड़ता है और व्यक्ति को तुरंत असामशयम समग्रम की अवस्था तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जो परम सत्य भगवान के व्यक्तित्व की समझ है। ऐसा
भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में 17वें से 21वें श्लोक में बताया गया है। इसलिए केवल कृष्ण से या कृष्ण चेतना में उनके भक्त से सुनकर ही कृष्ण विज्ञान को समझा जा सकता है। यहीं पर समाप्त करूंगा। थोड़ा सा समय ऊपर लिया, 2 मिनट, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो आप रुक सकते हैं, वरना यहीं पर ही हम लोग समाप्त करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।